हजारीबाग। भाजपा नेता नीरज कुमार गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि हजारीबाग में बनने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के तिथि में हुआ संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से जो मेरे द्वारा राम मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था, जिसकी भूमि पूजन 1 माह के भीतर मुझे करना था, उसमें संशोधन किया गया है। मेरे गुरु एवं पंडित के द्वारा शुभ दिन देखा गया तो पता चला कि शुभ मुहूर्त इस वर्ष नहीं है, इसलिए भूमि पूजन अगले वर्ष 2025 में 14 जनवरी के बाद का है, इसलिए दिए भूमि पूजन तो 1 माह के भीतर नहीं हो सकता पर लेकिन मंदिर कार्य हेतु चिह्नित स्थान पर 4 दीवारी का कार्य इस माह करवा कर राम भक्तों द्वारा जो सामान सामग्री मिलेगी उसे संग्रहित करने का कार्य चलता रहेगा। मेरे द्वारा जो पौधा रोपण कार्य पिछले 45 दिनों से चल रहा है, उसका समापन दिनांक अगस्त 2019 को होगा, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग 5000 पौधा का छाया प्रति दिखाने का सावन के अवसर पर गांधी मैदान में समय दोपहर 3 से लेकर संध्या 6 बजे तक शिव भक्तों के लिए भक्ति जागरण का कार्यक्रम तय किया गया है। सभी हजारीबाग वासी आमंत्रित है। संवाददाता मिराज खान की रिपोर्ट। सबको नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। पहला जो मेरा मुद्दा है, जो राम मंदिर बनाने को लेके जो मेरा संकल्प लिया हुआ था 1 महीना में भूमि पूजन करने का, उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए मेरा जो स्नातक धर्म से हम लोग आते हैं, बिना कोई शुभ कार्य का जो है भूमि पूजन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका मेरे गुरु और मेरे आचार्य जी के द्वारा पत्रा देखा गया, जिसमें 2024 में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आपका शुभ मुहूर्त है 2025 मकर संक्रांति के बाद। तो ये जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम मेरा 2024 मकर संक्रांति के बाद होगा। लेकिन मैंने जो संकल्प लिया था 1 महीना में भूमि पूजन करने का, उसमें 1 महीना के भीतर मैं मंदिर का जो कार्य का जो शुरुआत होता है मैं करूँगा। मैं मंदिर का जो कैंपस है उसमें 4 दीवारी करवा के जो भी राम भक्त के द्वारा जो सामान सामग्री दिया जाएगा उसे जो है संग्रहण करने का काम करूंगा। अब भूमि पूजन करके 2025 मकर संक्रांति के बाद मंदिर का जो है निर्माण किया जाएगा। मंदिर निर्माण किस मंदिर का निर्माण 3 जगह मेरा चयनित किया होगा। तीनों जगह आपका सिंघानी गोलंबर के निकट उसी में होगा। जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आएंगे उसमें मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर में हम लोग का एक आश्रम का भी स्वरूप देना है, इसलिए एरिया हम लोग चाह रहे हैं कि क्षेत्रफल अधिक से अधिक हो कि उसमें जो है यूटिलाइज हो सके। भूमि पूजन में कौन कौन आ रहे हैं? भूमि पूजन में हम लोग के जो है यहाँ के हम लोग के जो गार्जियन हैं ब्रज किशोर जायसवाल जी रहेंगे, हमारे सांसद महोदय श्री मनीष जायसवाल जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। और मैं एक दिन पूर्व जो है दिल्ली का दौरा करते हुए, यूपी का दौरा करते हुए आया। वहाँ पे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने श्वासन दिया कि अगर भूमि पूजन कीजिएगा तो सप्ताह दिन पहले मुझे सूचना दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा आने का। इस विषय में आप बाबूलाल मरांडी से भी मिले, क्या कुछ बातें रखी? बाबूलाल मरांडी जी से मिले, उनका माने पूरा समर्थन है और वो प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम हजारीबाग में ऐसा कार्य हो रहा है, क्योंकि हजारीबाग में सबसे ज़्यादा राम भक्त रहते हैं। इस टाइप का कार्य होगा तो मेरा जो है तन मन धन के साथ सहयोग रहेगा। जब तुम बोलोगे, जैसे बोलोगे, मैं तेरे सहयोग करूँगा। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, हजारों पौधे का वितरण भी किए हैं, आगे क्या है रोड मैप इसका? जैसे पर्यावरण का जो मैंने संकल्प लिया था मोटा मोटी 45 दिन पूर्व, आज मेरा टारगेट जो है पूरा हो चुका है। मुश्किल से 700-800 पेड़ वृक्षारोपण और करना है हमको। इसका समापन मैं भव्य करूँगा। इसका समापन प्रयास रहेगा मेरा कि कम से कम 5 से 6 हज़ार फोटो 16 प्रखंड नगर का मैं फ्लैश के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये कार्यक्रम आपका गांधी मैदान में होगा। कार्यक्रम स्टार्ट होगा आपका 11 बजे से। भोले बाबा का रुद्राभिषेक करते हुए खीर का जो है प्रसाद वितरण किया जाएगा। और मेरा एक प्रयास है कि वहाँ पर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक एक भव्य जागरण, सावन का पवित्र महीना 19 तारीख को सोमवारी सावन का जो है समापन है। इस समापन में मेरा वृक्ष का कार्यक्रम का भी समापन होगा। अब भव्य जागरण का कार्यक्रम कराते हुए जो है ये समापन सावन का किया जाएगा। कार्यक्रम कितने तारीख को होगा? 19 तारीख को कार्यक्रम होगा। 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, समापन संध्या 6 बजे होगा। जैसे मैं दिल्ली का दौरा करने गया था, जो झारखंड में ये
भ्रष्ट सरकार के द्वारा जो भयभीत लोग हैं, और खासकर हजारीबाग का मैं बताना चाहता हूँ, 10 दिन में आपका 200 आप झील में मिला, एक पलाय व्यवसायी का हत्या हुआ, और झारखंड में सबसे अहम मुद्दा जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पे हावी होते जा रहे हैं और सरकार के द्वारा इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री जगत प्रसाद नड्डा जी से मुलाकात की। झारखंड का जो दुर्घटना हो रहा है, यहाँ का जो है चीज़ों को अवगत करवाया, उन्होंने शासन दिया। और मेरा है कि अबर जो भी चुनाव विधानसभा का होना है, हेमंत सरकार को देवतुल जनता उसका जो है आईना दिखाने का काम करेगी। हजारीबाग रणनीति में आप सक्रिय हैं। हम लोग पार्टी समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी जिसे टिकट देगी उसको तन मन धन से यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेंगे।